अंत कैसे करें। बहुत सारे लोग दुनिया में दुखी हैं, परेशान हैं। वो अपनी लाइफ में हर तरह के अलग अलग सवाल लेकर पूछ रहे हैं परमेश्वर से कि परमेश्वर मेरी लाइफ में परेशानियों का अंत कब होगा, कब होगा, कब होगा। हो सकता है आप में से भी कोई बैठा हो और बार बार कह रहा हो मेरे कर्जों का अंत कब होगा, मेरे घर में लड़ाई झगड़े का अंत कब होगा। आज हो सकता है आप में से भी कोई बैठा हो और इसी समय बार बार कह रहा हो कि मैं हर साल फ्लॉप हो जाता हूं, हर साल बिजनेस में फेल हो जाता हूं। मैं उन सबको बताना चाहता हूं कि आप फेल नहीं है, आप फेलियर नहीं है। आप आज के बाद फेल नहीं होंगे, किसी भी काम में फेल नहीं होंगे। प्रार्थना करने में, दुआ करने में, बंदगी करने में, हर चीज में आप नंबर 1 होंगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपको विश्वास करना है, पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में कुछ करना चाहता है। लेकिन 4 तरह के पॉइंट मैं दिखा रहा हूं आपको कि समस्याओं का अंत कैसे करें। कम आप लिख सकते हैं अपनी किताब पर। हो सकता है आप पति पत्नी हो, आपके बीच में झगड़ा रहता हो सकता है कि आप कह रहे हैं कि आपके बच्चे गवर्नमेंट जॉब पर हो लेकिन आपके पास खाने के लिए 1 रुपया भी ना हो, वो बच्चे आपको पूछते ना हो सकता है कहता है कि आप बड़े टाइम से परमेश्वर से कोई बड़ी डिमांड कर रहे हो लेकिन आपकी लाइफ में कोई भी अब तक ऐसी बात पूरी ना हो रही हो जिस कारण से आप निराश हो और इसी समय बहुत टेंशन में हो। घर में आप क्लेश के अंदर बैठे हो और आप कह रहे हो कि सच में कोई परमेश्वर नहीं। हो सकता है आपके मनों में, आपके विचारों में लोगों ने, आपके रिश्तेदारों ने कहना शुरू कर दिया हो, लेकिन मैं उन सब बातों का अंत करूंगा आज यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा कहता है कि मैं उन सब बातों का अंत करूंगा, उन समस्याओं का अंत करूंगा जो आपके माइंड में चल रही हैं, जो आपके विचारों में चल रही हैं। परमेश्वर का आत्मा उनका अंत करना चाहता है। परीक्षा में, बाइबल कहती है कि परीक्षा में खड़े रहें। अगर आप परीक्षा में खड़े रहेंगे तो पवित्र आत्मा आपके लिए खड़ा रहेगा। आप अपने अंदर पॉइंट्स को लिखो, आज परीक्षा में खड़े रहें, प्रार्थना में भागे ना। कहता है कि अगर आपके जीवन में परीक्षाएं आ रही हैं बार बार, वो परीक्षाएं आपकी जीत के लिए, आपकी हानि के लिए नहीं, आपकी लाभ के लिए। परीक्षा में खड़े रहें। कह रहा बस क्या करें, प्रार्थना से भागे नहीं। मतलब जब आपका मन करेगा परीक्षा में कि मैं प्रार्थना ना करूं, और शैतान यही चाहता है कि आप प्रार्थना ना कर पाएं, और घर में इकट्ठे होकर प्रेयर करें। जितना ज्यादा आप परीक्षा आती है उसको खत्म करने के लिए आपको एक चैन प्रेयर करनी पड़ेगी। आपको कह रहा कि इकट्ठे होकर प्रार्थना करना पड़ेगा। जब तक आप इकट्ठे नहीं होंगे तो वो अंत नहीं होगा। मैं कह रहा हूं हो सकता है आपका परिवार में आप इकट्ठे ना हो पा रहे हो, लेकिन आप एक अच्छे मसीह विश्वासी हो, वो 2 या 3 जन इकट्ठे करें। अगर आप फिर भी नहीं हो रहा तो इसी समय परमेश्वर का आत्मा चाहता है कि आप चर्च जाएं और संगति करें, ज्यादा संगति करना स्टार्ट करें। ऐसी प्लेस पर जाना शुरू कर दें जहां पर इकट्ठे होते हैं। मैं उन लोगों को बोल रहा हूं हमारी कलीसिया में जो लोग आते हैं, सिर्फ वो संडे अगर आते हैं तो उनसे बातचीत कर रहा हूं। अगर आप अकेले हैं, आपका अंत, आपकी प्रॉब्लम्स का अंत नहीं हो रहा, तो आपको करना क्या है, यहाँ पर हर रोज शाम को 6 बजे प्रार्थना होती है। आप शाम को 6 बजे आ सकते हैं। यहाँ पर पास्टर रिंकू, पास्टर मीनू या पास्टर धर्मेंद्र, पास्टर अकबर, पास्टर अशोक यहाँ पर कोई ना कोई प्रार्थना ही करते रहते हैं। यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर आप देखा करो आकर के यहाँ पर कैसे कैसे लोग आते हैं और उनके लिए लंगर किया जाता है। और बीमार लोग, गरीब लोग, हर शाम 6 बजे से लेकर 8 बजे तक प्रार्थनाएं होती हैं यहाँ पर, तो आप आ सकते हैं। तो परमेश्वर का आत्मा कहता है कि जब आप इकट्ठे होते हैं तो उसी समय शैतान हारता है और उनका अंत होना शुरू हो जाता है। चौथा पॉइंट दिखा, और इसी समय कह रहा है कि आनंद की घोषणा करना शुरू करें। आपके जीवन में आनंद आ चुका है। प्रार्थना करने के बाद आपके जीवन में आनंद और शांति परमेश्वर ने वो अधिकार आपको दिया है, लेकिन वो आपको लेना पड़ेगा कि परमेश्वर मेरे जीवन में शांति आ चुकी है, और इसी समय घोषणा करता हूं कि मेरे जीवन में इस समय आनंद आ चुका है। बहुत सारे लोग प्रार्थना करने के बाद ये घोषणा नहीं करते, इसलिए वो आज भी दुखी रहते हैं, प्रॉब्लम्स में रहते हैं। कुछ लोगों को मैंने देखा है वो सिर्फ प्रार्थना करते हैं, 1 घंटे की प्रार्थना, 2 घंटे की प्रार्थना, 1 घंटे की वर्शिप, लेकिन उनके बाद कहते हैं कि आज भी वो लोग 90% दुखी क्यों हैं, क्योंकि वो क्लेम नहीं करते। अगर आप घोषणाएं करें, ये भी एक प्रार्थना है कि परमेश्वर तूने मुझे आनंदित कर दिया, मैं हारा नहीं हूं, मैं जीत गया हूं यीशु मसीह के नाम में। ये भी एक प्रार्थना, वो चलते फिरते आप घोषणा ही की जाती है। चलते फिरते घोषणा को एक प्रार्थना कहा जाता है। कह रहा है कि अगर आप वो घोषणाएं करेंगे, परमेश्वर जो मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा, हो सकता है कई बार आप 1 घंटे की प्रार्थना की बजाय आधे घंटे की प्रार्थना आ गई हो सकता है कह रहा है कि आप 20 मिनट की प्रार्थना पे आ गए हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आप जब घोषणा करनी शुरू करते हैं, आप चलते फिरते कि परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में मैं मरूंगी नहीं, मैं जिंदा रहूंगी, मैं आशीषित हूं, मैं बीमार नहीं हूं, मेरा
कोई भी शरीर का अंग डैमेज नहीं होगा। मैं नसें, मेरी नसें, मेरा घराना, मेरे परिवार, मेरे बच्चे सब शांति में रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। हम जीत चुके हैं, हम घोषणा करते हैं हम एक बड़े मुकाम पर जाएंगे, हम घोषणा करते हैं हम शक्तिशाली होंगे, घोषणा करते हैं मेरा घराना, मेरा पति पत्नी, हम दोनों पति पत्नी मैरिज लाइफ को सक्सेसफुल जिएंगे यीशु मसीह के नाम में। हमारे घर में शांति रहेगी। घोषणा करता हूं, मैं कितनी देर से आपके लिए प्रार्थना करना सिखा रहा हूं कि ताकि ये एक प्रार्थना, एक घोषणा आपके जीवन में होगी तो शैतान हारेगा, कहेगा यार इसने पहले कौन सी प्रार्थना की थी, हूं परमेश्वर तू मुझे, मेरे ऊपर दया कर, दया कर। परमेश्वर कहता है क्या मैंने अब तक दया नहीं की? मैंने आपके ऊपर दया की है, लेकिन परमेश्वर चाहता है, कहता है कि आज उन समस्याओं का अंत करो। कहता है आपको अंत करने के लिए, कहता है कि आप परमेश्वर ने बनाया है, कहता है आपके अंदर अधिकार दिया हुआ है मेरे परमेश्वर ने कि आप समस्याओं का अंत कर सकते हैं। आपके ऊपर परमेश्वर का हाथ है और वो आपको जीत दिला चुका है। लेकिन कब? कहता है कि जब आप, कहता है कि घोषणा करने के लिए तैयार हो जाएंगे, आप मुंह से अंगीकार करने के लिए तैयार हो जाएंगे। परमेश्वर पुराने नियम में भी और नए नियम में भी परमेश्वर आकर पूछते थे कि अब आदम तू कहां है, और आदम गलत अंगीकार करता तो उसी समय वो गिर जाता। मैं फिर कह रहा हूं कि परमेश्वर नए नियम में आते और नए नियम में आकर कोड़ी को पूछते कि तू क्या चाहता है, और वो कहता है कि प्रभु कि मैं, अंधा भी कहता है कि मैं देखना चाहता हूं, और कोड़ी को पूछता है तो बोलता है प्रभु मैं जानता हूं तू मुझे चंगा कर सकता है। तो इसका मतलब क्या है? एक उसके घोषणा के वर्ड उसको जिता कर गए, उसके अच्छे बोल उसको जिता कर गए। हम जब समस्या में पड़ते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, और उसी समय हम और ज्यादा ऐसे नेगेटिव हो जाते हैं कि हम सोते रहते हैं और हम हिम्मत हार जाते हैं, और हमारे जीवन में हमारे प्रार्थना करने का भी हमें मन नहीं करता। इसलिए कई बार जब आप प्रार्थना ना कर पाए तो उसी समय आप ये वाली प्रार्थना करना स्टार्ट करें कि उसी समय परमेश्वर आपको जीत दिलाएगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं आप तारीफ करना स्टार्ट करें, परमेश्वर आपको जीत दिलाएगा, उन समस्याओं का अंत होगा। क्योंकि परीक्षाएं जब आती हैं वो आपके हारने के लिए नहीं, वो आपके जीतने के लिए। परमेश्वर 2 स्वर्गदूतों को भेजता है। मैंने एक दिन पूछा प्रभु से